Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody and welcome back to my channel Environmentalist, the voice of nature. As an advocate of environment, I must tell you something about ozone. ओजोन के बारे में आप सबने सुना होगा जरूर, डेफिनेटली जो एनवायरनमेंट से वाकिफ है उनको ये चीज पता होगी कि ओजोन होल या ओजोन लेयर एक चीज है जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। अब ये ओजोन मतलब कैसे ओजोन लेयर जो सी है वो हमें शील्ड प्रोवाइड करती है, कैसे प्रोटेक्ट करती है, वो ऐसे कि ओजोन लेयर जो सी है वो अर्थ से 15 टू 35 किलोमीटर अबव एक स्ट्रेटोस्फेरिक जोन होता है। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स हैं बेसिकली। एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सारी उसके डिफरेंट लेयर्स आती हैं। उसमें स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन जो है उसकी एक शील्ड है जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। ये एक इनविजिबल शील्ड है, नजर नहीं आती बट इट्स एन इनविजिबल शील्ड जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है लॉन्ग टर्म यूवी बी रेडिएशन से, जो कैंसरस होती हैं, जो कैंसर काज करती हैं। अगर सूरज की डायरेक्ट शुआएं हम तक पहुंचे तो हमें बहुत सारे वो प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज और इस तरह की चीजें काज कर सकती हैं अगर ये ओजोन होल या ओजोन की शील्ड इर्द गिर्द ना हो। ये इकोसिस्टम को डैमेज होने से और ह्यूमन लाइफ को थ्रेटन होने से भी बचाती है। अब ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स कौन से होते हैं? वो केमिकल्स जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के कंपोनेंट्स होते हैं। और ये कहाँ से निकलती हैं? ये हमारे रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, इस तरह की चीजों से निकलती हैं। और ये अंटार्कटिका की साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे ओजोन होल काज हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ टू मच एमिशन ऑफ दीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन द एटमोस्फेयर। और नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स अब इसके क्या हैं? इसके नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स में आ जाता है कि स्किन कैंसर कॉज करती है। और हाँ, कैटरैक्ट्स के बारे में हम सबको पता है, जो आंखों के अंदर मोतिया उतर आता है, हमारी आईसाइट का एक इशू है, वो भी अगर ओजोन की डिप्लीशन होगी, ओजोन होल हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होगी तो वो भी इसी वजह से ही काज होता है। और इसके अलावा अगर हम हमारा लॉन्ग टर्म यूवी रेडिएशन के साथ एक्सपोजर होता है तो हमारे बहुत सी स्किन इश्यूज भी हो जाते हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन इरिटेशन हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, फिर अल्टीमेटली कैंसर की तरफ चला जाता है। इन्वायरमेंट को ये कैसे डैमेज करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, इट डैमेजेस टू द इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ अनकंट्रोल्ड ओजोन डिप्लीशन, थ्रेटन्स फूड प्रोडक्शन। प्लांट्स और एनिमल्स को ये करता है, माइक्रोब्स को करता है डिस्ट्रॉय, और इकोसिस्टम जो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन, और हम जो रिलाई करते हैं पानी के ऊपर और इस तरह की डिफरेंट चीजें जो हैं वो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और अल्टीमेटली हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं रहती। एक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड दो प्रोटोकॉल सुने हैं बहुत ज्यादा, एक है क्योटो प्रोटोकॉल, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज ऑल अबाउट ओजोन डिप्लीशन, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि 99% जो ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स हैं या जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम यूज नहीं करेंगे। जो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द जो एक ओजोन लेयर है उसको ग्रेजुअली दोबारा से कंट्रोल करने में, दोबारा से रीबिल्ड करने में हेल्प करेगी। और द किगाली अमेंडमेंट, इसमें भी ये डिसाइड हुआ था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ना जो उनसे उनको रिवील मतलब जो वो मैसिवली हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम कैसे, वो एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे वो ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन करेगा, कैसे वो क्लाइमेट चेंज को रोकेगा। जब ये चीजें अल्टीमेटली नहीं जाएंगी एनवायरनमेंट में, वो इंडस्ट्रीज, वो फैक्ट्रीज, वो नेशंस जो जो इस प्रोटोकॉल पे, इस एग्रीमेंट पे जिन्होंने साइन किया है, वो इस चीज पे एग्री करते हैं कि हम इस इन कंपोनेंट्स को कम से कम एमिट करेंगे, कम से कम इस्तेमाल करेंगे, और अगर जरूरत से ज्यादा ये एमिट होते हैं तो उन पे पेनल्टी होगी, उनको उसका मतलब उसके लिए फाइन वो पे करेंगे ताकि हमारे इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। और अभी रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग इन प्रोटोकॉल्स का और इन एग्रीमेंट्स का ये फायदा हुआ है कि ओजोन की जो होल है ना, जो अंटार्कटिका में खो गया था, जिसकी वजह से यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पे आ रही थी, वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, वो काफी हद तक अपनी शेप में वापस आ रहा है। तो अगर हम ये चीज वापस ला सकते हैं तो हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज होने से हम बचा सकते हैं। तो जो जो इन्वायरमेंट के बारे में जानता है या जानना चाहता है उसके लिए ओजोन और ओजोन होल के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन की शील्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दिस वीडियो was
all about ozone layer and ozone shield, that how it protects us. Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.